कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर सुना होगा कि रोज सुबह उठो तो तांबे की ग्लास में पानी जरूर पियो। क्यों? क्योंकि तांबे के बहुत से फायदे हैं, चाहे वो रोजमर्रा हेल्थ में हो, चाहे डाइजेशन में हो, नर्वस सिस्टम हो, स्किन के लिए हो, या फिर हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स हो। ये तो रही एक बात, लेकिन दूसरी तरफ तांबे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है या फिर कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स में होता है या फिर पूरा प्लम्बिंग में होता है। इन शॉर्ट, इस पर्टिकुलर कॉपर का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दूसरी ही तरफ अगर मैं ये बोलूं कि विश्व की बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है इस पर्टिकुलर मिनरल या कॉपर के लिए आपस में रेस कर रही हैं या फिर एकदम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड की ग्रोइंग इकोनॉमीज या वर्ल्ड की डेवलप इकोनॉमी कॉपर के लिए रेस कर रहे हैं, कॉपर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सो व्हाई आर इंडिया, चाइना, यूएसए रेसिंग टू द सिक्योर सप्लाईज ऑफ कॉपर? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे व्हाई भैया, व्हाई कॉपर इज सो मच इंपॉर्टेंट और क्यों इसका जो ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है और इंडिया का क्या स्टेटस है। सो स्टार्टिंग विद इसी के साथ एक और न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने इस रेस में बने रहने के लिए आपका इंडिया ने जेम्बिया यानी कि अफ्रीकन कंट्री में एक अपना प्लांट या फिर अपना एग्रीमेंट साइन किया है जेम्बिया गवर्नमेंट के साथ कि ताकि वो वहां पे ये आपकी कॉपर माइंस है जहां पे बोला हम एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन करेंगे, आपको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे और हम अपना मेजर बेनिफिट एक्सप्लोर करने के बाद लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर करने के बाद ये जो एग्जीबिशन करना है उसके लिए चाहिए पैसा और अफ्रीका के पास फिलहाल उतने ज्यादा पैसे नहीं है। इसलिए इन जो फील्ड्स जो हैं, जो अफ्रीका एकदम रिच सोर्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और मिनरल्स बना हुआ है, उसका फायदा ज्यादातर बाहरी देश ही उठा रहे हैं। और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर जो है ज्यादातर आपको अफ्रीका में ऑब्वियसली माइंस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपका डीआरसी दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, जिम्बिया हो गया, चिले हो गया, पेरू हो गया, देन आपका यूएसए हो गया, रशिया हो गया। दीज आर बेसिकली द मेजर कोल माइंस, कॉपर माइंस आपको जहां देखने के लिए मिलती है ना। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई कॉपर, यहीं से ऐसे हम थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं। कॉपर एक मिनरल है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कॉपर एक रेडिश ब्राउन कलर का आपको देखने के लिए मिलता है, ज्यादातर इसी तरीके से वायर का इस्तेमाल आप देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बेटर सोर्स ऑफ कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज कॉपर इज रेडिश ब्राउन मेटल नोन फॉर इट्स हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा, कॉपर को इजीली शेप में लाया जा सकता है, चाहे तो इस तरीके की वायर्स में, चाहे तो थिन शीट्स में, या फिर जिस तरीके से भी मोल्ड करना चाहे उस तरीके से कॉपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन साथ ही साथ इसकी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसमें जंग नहीं लगती, दैट मीन्स ये एंटी कोरोसिव है, मतलब इतना इजीली कोरोजन या फिर जंग नहीं लगता कॉपर में। सो व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, कॉपर डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन, यानी कि एक लेयर जम जाती है उसके आसपास कॉपर ऑक्साइड की, जिसकी वजह से आपका जंग नहीं लगता। अक्सर लोगों में जंग लग जाती है जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आपकी इस इंडस्ट्री में आती हैं, बट कॉपर में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ कॉपर एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब चाहे इंडिया है या वर्ल्ड वाइड है, यूएसए का तो मैं नहीं कह सकती, बट यस इंडिया का ये एम है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है या कार्बन जीरो होना है। अब उसके लिए कार्बन एमिशन कम करना है, दैट्स व्हाई हम ऐसे रिसोर्सेज और मिनरल्स की तरफ जा रहे हैं जिनका कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा नहीं है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। नाउ ऐसा नहीं कि इंडिया में माइंस नहीं है, बट इंडिया में भी देयर आर वेरियस माइंस, जिसमें अच्छी खासी माइंस आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेंगी, बट एशिया की और इंडिया की सबसे बड़ी माइंस आपको देखने के लिए मिलेगी मलांच खंड माइन, दैट इज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द इंडिया, आपको मध्य प्रदेश के इस एरिया में बालाघाट के आसपास देखने के लिए मिलती है। देन आप देखेंगे कोलिहन माइन राजस्थान में, देन खेतरी माइंस उदयपुर में, बनवास माइंस हो गई, बनवास, मतलब 3 से 4 माइंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी राजस्थान में, कोलिहन माइन,
खेतरी माइंस एंड बनवास माइन आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी। देन आपको सुरदा माइन आपको जो है झारखंड में देखने के लिए मिलती है। बाकी ऐसा नहीं कि यही माइंस है, और आपका इसमें 1 और 2% और 5% ऑफ दी जो माइंस हैं आपको आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका में देखने के, हरियाणा और कर्नाटका में देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज बेसिकली द करंट स्टेटस ऑफ कॉपर माइंस इन इंडिया, जो कि आपको अच्छा खासा प्रिजर्व देखने के लिए मिलता है। अब मैंने वही बताया कि क्यों दुनिया भाग रही है, वाई इंडिया इज ऑल्सो एस्पायरिंग दैट, बिकॉज इट्स आगे ईवी बैटरीज का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हर कोई मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो यस, ड्रिवन बाय ईवी बैटरीज एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, कॉपर डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू आउटस्ट्रिप सप्लाई बाय 2035। ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक शायद इसकी डिमांड और ज्यादा मार्केट में बढ़ने वाली है। इसीलिए कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड यूएसए आपस में इतना ज्यादा रेस कर रही हैं, इसलिए इतना ज्यादा मतलब तैयार हैं कि भैया वॉर भी हो जाए चलेगा, लेकिन हमें रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडिया क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया के पास तो अपनी माइंस है। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया के पास अपनी माइंस है तो क्यों इंडिया इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी और इंपोर्ट पे भाग रहा है। तो नंबर 1, इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है कॉपर्स का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि जो हमारी माइंस है, हम काफी उसका इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब वहां बहुत ज्यादा एग्जीबिशन के लिए चीजें बची नहीं है। सो इंडियाज डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक कॉपर प्रोडक्शन, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कह सकते हैं कि कॉपर का प्रोडक्शन भारत में डिक्लाइन हो रहा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल दर साल 6% आपका डिक्रीज हुआ है कॉपर का प्रोडक्शन इन इंडिया। और कौन बोलता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, ये कहता है कि 6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। ये 2023-24 अप्रैल से लेकर जनवरी तक का डेटा आपका कहता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्यों, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और इसी की वजह से जो दूसरा रीजन है कि इंडिया क्यों इस रेस में है, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप कहां से लेकर आओगे? नीड तो फुलफिल करनी है आपको। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने ज़ेम्बिया में अभी सेटअप किया, DRC के साथ हम ट्रेड करते हैं, तंजानिया के साथ हम ट्रेड करते हैं रिलेटेड दीज आपका कॉपर माइन। सो यस, कॉपर कंसंट्रेशन इंपोर्ट डबल्ड वैल्यू टू 26,000 करोड़ डॉलर टू करोड्स इन 2023-24 फ्रॉम 2018-19। 2018-19 से लेके 2023-24 में कॉपर का जो वैल्यू है वो डबल हो गया। यही होता है ना कि मार्केट में अगर उसकी वैल्यू, जब रिसोर्सेज का सेंड करने या सेल करने वाले कम हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो वो जो दुकानदार है वो अपने हिसाब से प्राइसेस भी वैल्यूएट करता है, मैनिपुलेट करता है, और वही आपका देखने के लिए मिल रहा है। सो ये कॉपर कंसंट्रेशन, जो एक्सपोर्ट है, जो इंपोर्ट है हमारा, डबल हुआ है इतने पैसों का पिछले कुछ टाइम पे। और भारत जो है इस तरीके का पैसा अगर खुद की ही माइनिंग पे लगाए तो शायद उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बट यस, ये हमारे दो मेजर कंसर्न हैं जिसकी वजह से इंडिया जो बहुत ज्यादा कॉपर के लिए है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन खत्म हो रहा है, आपका इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है, लेकिन डिमांड वहीं की वहीं है। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट पे जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, या बहुत प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हमने दे रखी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई वर्ल्ड वाइड कौन कौन है। सो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो केवल अफ्रीकन कंट्री नहीं है, यूएसए भी देखने के लिए मिलेगा, साउथ अमेरिका देखने के लिए मिलेगा, रशिया देखने के लिए मिलेगा, चाइना देखने के लिए मिलेगा, इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीकन कंट्रीज तो हैं ही हैं। सो चिले, पेरू, चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC एंड मतलब जिसको हम DRC बोलते हैं, यूएसए हैज बीन द लीडिंग कॉपर प्रोडक्शन ऑन द वर्ल्ड वाइड। बट चाइना और यूएसए के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके पास भी रिजर्व ज्यादा हैं, बट कॉपर को कन्वर्ट करने की, जो रिफाइन करके यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है, स्मेल्टिंग वगैरह जो आप बोलते हैं, उसके बाद आप रिफाइन करते हो, उसमें आपकी दोनों का कारगर बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से
सो सॉरी, दोनों जो प्रॉब्लम आपकी अराइज हो रही है कि इतने लार्जेस्ट रिजर्व्स होने के बावजूद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बट उस चीज को बात करने से पहले हम जानते हैं कि ज़ाम्बिया का क्या सीन है, जो इंडिया ने वहां पे एक्सप्लोरेशन की बात की है। दैट इज एन अफ्रीकन कंट्री। तो इंडिया ने लगभग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ब्लॉक है नॉर्थ वेस्ट ज़ाम्बिया में, उसको कैप्चर किया है और बोला कि भाई हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर रहे हैं, हम लोग एग्जीबिशन पे फोकस करेंगे और हम एग्जिबिट करेंगे। और इस सर्वे किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसने वो साइट एक्सप्लोर करी और बोला कि 6 गुना बड़ी है एज कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली के साइज से 6 गुना बड़ी साइट है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कॉपर रिजर्व साइट वहां पे होगा ये चीज, कि दिल्ली से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। और इससे पहले भी जो आपकी अफ्रीकन की जो कॉपर बेल्ट है, जो ज़ाम्बिया की कॉपर बेल्ट है, वहां पे ऑलरेडी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, दैट इज वेदांता ग्रुप, ऑलरेडी ओन्स अ लार्ज कॉपर माइंस, जो कि वहां पे एक्सेस है। तभी तो कहते हैं गवर्नमेंट मैक्सिमम चीजों को पब्लिक प्राइवेट लेके चल रही है, बहुत सी गवर्नमेंट चीजें प्राइवेटाइज कर रही है ताकि मनी का एक्सेस रह सके। और प्राइवेट कंपनीज भी या इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज भी एक अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिनेरियो में ऑलरेडी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरीके का दूसरे देशों में ऑलरेडी प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से होती हैं। इसीलिए तो ट्रम्प की जो ओथ सेरेमनी थी वहां पे उन्होंने अंबानी फैमिली को बनाया था। क्यों? क्योंकि अंबानी फैमिली गैसेस और पेट्रोलियम में डील करती है और यूएसए का आगे का टारगेट भी एक पर्टिकुलर सेक्शन गैसेस और पेट्रोलियम में ही डील करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में एलएनजी से रिलेटेड भी देखा था। सो यस, दैट्स वाई ये आपका एक मेजर इंडिया का स्टेप रहा कॉपर पे रेस में अपने आप को बनाए रखने के लिए। और ज़ाम्बिया की अगर बात करें तो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी प्रोडक्शन आपका ज़ाम्बिया में कॉपर में, मतलब कॉपर का ज़ाम्बिया में होता है। इससे पहले चिले हो गया, पेरू हो गया, चिले, पेरू एंड आपका डीआरसी, ये मेजर प्लेयर्स फिलहाल आपका रहते हैं। ये आपका रहा कॉपर का एक्सप्लोरेशन। क्या ज़ाम्बिया का सीन था, थोड़ा सा आइडिया ये लेना भी जरूरी आपका था। नाउ एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स अफ्रीका। बार बार मैंने एक चीज बोली है कि ये सेंचुरी 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया एंड 22nd सेंचुरी विल बिलोंग टू योर अफ्रीका। क्यों? क्योंकि अफ्रीका, इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन एज अ कंट्री है, बट अफ्रीका यंगेस्ट पॉपुलेशन एज कॉन्टिनेंट है। भरमार है रिसोर्सेज की। कैसे रिसोर्सेज की? ये आपका टॉप मिनरल्स जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसमें आपको आयरन मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, जिंक मिलेगा, डायमंड, सॉल्ट, फॉस्फेट, पेट्रोलियम, टाइटेनियम, कॉपर, गोल्ड, जिप्सम, सल्फर, स्टीम कोल, कोकिंग कोल, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक बड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल आते हैं। और सब किसके पास है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन अफ्रीका। चाहे वो लिथियम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए या बाकी चीजों की बैटरीज में लिथियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी अवेलेबिलिटी आपकी अफ्रीका के पास है, उसका प्रोडक्शन वहां पे बढ़ रहा है। कॉन्टिनेंट 70% ऑफ द ग्लोबल कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है और 16% ऑफ द ग्लोबल कॉपर। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना, अगर ज़ाम्बिया की जो साइट हमने खाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में करी है, जो दिल्ली से 6 से 7 गुना बड़ी है, तो सोचिए कि 16% जो ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका बेसिकली मतलब कितना ज्यादा है। सो यस, कॉन्टिनेंट दुनिया का 70% कोबाल्ट और 16% कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर देम। और ऐसा ही चलता रहा तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आने वाले वक्त में, यानी कि 2030 तक, सेकंड लार्जेस्ट कॉपर जो है सप्लायर बन जाएगी दुनिया की, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज नॉट हैप्पी, क्योंकि वहां पे आपकी गुरिल्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है रवांडा की तरफ से, वो आपका अटैक इस एरिया में कर रही है फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो उसको अपने इंटरनल मैटर्स को भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा। और इंडिया जो मिनिस्ट्री है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वो केवल ज़ाम्बिया नहीं और भी इस एरिया में काम कर रही है। चाहे वो डीआरसी हो गया, चाहे वो ज़ाम्बिया हो गया, चाहे वो आपका तंजानिया हो गया, चाहे वो रवांडा हो गया, इन सारे एरियाज में आपका काम अफ्रीका के साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कर रही है। तो हमने बोला भैया हम भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, तुम्हारे पास माइंस और रिसोर्सेज है, ये पकड़ो पैसा, चलो थोड़ा ही सही, लेकिन हमें एग्जिबिट करने में मदद करो, एक्सप्लोरेशन करने में मदद करो, खुद भी बेनिफिट लो और हमें भी बेनिफिट दो। और ऐसा ही चलता रहा। तो 2040 तक ये 3 कंट्रीज, यूएसए,
India and China, they will be the global players of your copper. So with the market value of key minerals like copper, lithium and cobalt expected to soar to $770 billion by 2040, major players such as China, US and India are vying for a स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड इन अफ्रीकन मिनरल रिच लैंडस्केप, क्योंकि ये जो खाली ये 3 मिनरल्स की जो इंडस्ट्री है आगे चल के $770 बिलियन की 2040 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। इसीलिए इंडिया और ये 3 दोनों कंट्रीज हैं इतनी ज्यादा पागल हुई हैं और अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रही हैं, अफ्रीका के साथ रिसोर्सेज और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बना रही हैं ताकि इन मिनरल्स का एक्सेस लिया जा सके। नाउ सब कुछ तो देख लिया, अब चाइना और ट्रम्प की भी जो प्रॉब्लम है या फिर यूएसए की भी जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यूएसए चाइना लैग बिहाइंड कर रहा है। चाइना की 50% जो है कंट्रोल करता है बेसिकली कॉपर स्मेल्टिंग, मतलब उसको पिघलाना और वो सारी चीजें करना, बट वो कहाँ फेस कर रहा है, उसको पिघलाना आता है, सब कुछ करना आता है, बट उसको रिफाइन प्योर फॉर्म में उसको इस्तेमाल करना अभी भी वहां पे नहीं आ रहा है। वो टेक्नोलॉजी में अभी भी गैप है जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड गैप आपको देखने के लिए मिल रही है। दूसरा, यूएसए लैग कर रहा है चाइना को भी, क्यों? स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी उसकी है, लेकिन फिर कॉपर रिजर्व्स जो है वो इतनी कॉपर रिजर्व्स होने के बाद भी स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग वो प्रॉपरली अभी भी नहीं कर पा रहा है कॉपर की। सो दोनों की प्रॉब्लम लगभग सेम है, चाइना की आधी है तो यूएसए की पूरी है, बट प्रॉब्लम ये है। लेकिन ट्रंप ने आते ही क्या बोला, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बैठाई, बोली इन्वेस्टिगेट करो भाई कॉपर किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां की व्हाइट हाउस में एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहती है कि कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बताओ क्या करना है। तो आपका ट्रंप ने बोला कि भैया एक काम करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉपर इंपोर्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बोला कि अगर हम कॉपर को इंपोर्ट कर रहे हैं जरा पता लगाओ इसका हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही ट्रंप और इलॉन मस्क मिलके सारे पैसों की कटौती कर रहे हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फील्ड में कैसे क्या करेंगे। तो इस रेस में बने रहने के लिए ये कंट्रीज भी कुछ ना कुछ हथकंडे आपका अपना रही हैं। साथ ही साथ यूएसए ने बोला कि अगर कोई हमारे साथ इंपोर्ट में ऊपर नीचे कर रहा सीधा रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दो, यही आजकल चल रहा है ट्रम्प का। तो बोले अच्छा इंपोर्ट में हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, इस पे भी अफ्रीकन कंट्री पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दो, बेचारे पे ही नहीं कर पाएंगे। बट यस, दिस इज व्हाई दीज बोथ कंट्रीज आर आल्सो आफ्टर द कॉपर रेस, क्योंकि सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबके टारगेट्स। चाइना 2050 तक सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया ने 2025 तक भारत का अमृतकाल रखा हुआ है। यूएसए का तो मागा की थ्योरी ही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इन सारी चीजों में ये जो मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, जाहिर सी बात है इनकी रेस बहुत ज्यादा होगी और ये भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि शायद यही मिनरल्स और रिसोर्सेज आगे चल के बाकी इन कंट्रीज के बीच में वॉर का भी रीजन बनेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।